प्रज्ञा पारमिता 10 पारमिताओं में से एक है। यद्यपि महायान परंपरा में 6 पारमिताएं हैं। प्रज्ञा पारमिता को महायान परंपरा के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। कुल 40 प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ हैं। उनमें से वज्रछेदी का प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस ग्रंथ के सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इस ग्रंथ में कुल 300 श्लोक हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस ग्रंथ को अष्टसहस्री का, जिसे भोट भाषा में ज्ञतोंगपा कहा जाता है, के बाद का ग्रंथ माना जाता है। संभवतः यह ग्रंथ 2री शताब्दी में लिखी गई है। साधना पथ में ज्ञान सबसे बड़ा बंधन होता है। अहंकार या अहंकारहीनता, ये दोनों ही महाबंधन हैं। मैं जानता हूँ, मेरे शब्द ही वास्तविक हैं। मैं ज्ञानी हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। ये भ्रम अहंकार है। मैं नहीं जानता, वह सब कुछ जानता है। मैं तो मात्र निमित्त हूँ। जितना वो जानता है उतना कोई नहीं जानता। ये भ्रम भी अहंकारहीनता की आड़ में अहंकार ही है। ज्ञान और अज्ञानता दोनों का स्तर एक ही होता है कि वे कहीं ठहर गए हैं। इसी ठहरने को वास कहते हैं और इस वास की अवस्था को ही वासना कहते हैं। वज्र का अर्थ एक सघनता है, एक सघन संकुचित रूप है जिसमें अजय शक्ति होने का भ्रम होता है। अतः ज्ञान और अज्ञान दोनों ही एक वज्र रूप है जो स्वयं को अजय और अंतिम शक्ति मानता है। एक साधक के लिए यह अवस्था महाबंधन है। इस बंधन से निकलना अत्यधिक कठिन है, परंतु असंभव नहीं। ज्ञानी होने के भ्रम से निकलना अत्यधिक कठिन है। वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता का सरल अर्थ है वज्र जैसे भ्रम की सीमाओं को प्रज्ञा द्वारा चीरते हुए उस क्षेत्र से पार हो जाना। यह ग्रंथ एक कुंजी है उस द्वार को खोलने के लिए जिस द्वार ने हमें सदियों से अंधकार में रखा है। इस ग्रंथ को समझने के लिए साधक का अर्हत होना अनिवार्य है, जिसे भोट भाषा में डा-चोम्पा कहा गया है। अरि कहते हैं शत्रु को, हत कहते हैं नष्ट करने को। इसी प्रकार भोट भाषा में डा का अर्थ शत्रु और चुम का अर्थ नष्ट करना होता है। शत्रु कौन है? ईर्ष्या, घृणा, छल कपट, भेदभाव, पक्षपात, भय, लोभ, मोह, वैर आदि। जिसके मन में लेश मात्र भी किसी व्यक्ति, समाज और प्राणी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, छल कपट, भेदभाव, पक्षपात, भय, लोभ, मोह, वैर हो, वह इस ग्रंथ को समझने के योग्य नहीं है। इसी कारण एक अंधविश्वास इस ग्रंथ से जोड़ दिया गया कि इस ग्रंथ को पढ़ने से, पढ़वाने से, लिखने से, जाप करने से, पूजने से पारलौकिक अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि योग्य व्यक्ति को ढूंढना कठिन था और इस ग्रंथ को संरक्षित कर रखना अनिवार्य था। पूजा करने से, पाठ करने से किसी को कुछ भी लाभ नहीं होता है। वास्तव में अंधकार से निकलने की कुंजी लिए हम द्वारों के आगे द्वार बंद करते हुए अंधकार के रसातल में जा रहे होते हैं। इस ग्रंथ की व्याख्या जितना संभव हो सरल और स्पष्ट शब्दों में करने का प्रयत्न करता रहूँगा। वज्रछेदिका की भोट भाषा संस्करण आधार है इस अनुवाद और व्याख्या के लिए। यदि कोई इच्छुक पाठक शब्द अर्थ सहित अनुवाद चाहते हों तो अपने विचार व्यक्त करें। कल से सभी इच्छुक जन वज्रछेदिका के
बोध भाषा संस्करण अपने साथ रखें। भवतु सर्वमंगलम।